नेक्स्ट सवाल था कि जब सीता माता गर्भवती थी तब उनको राम जी ने घर से क्यों निकाल दिया। तो पहले मैं ये क्लियर करूंगी, राम जी ने सीता माता को घर से नहीं निकाला था। प्लीज़ 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 एक बार जाके फिर से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत आता है, मैं भी पढ़ पढ़ के ही सीखती हूँ, ये कहानियाँ सुनती हूँ, उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च करती हूँ। व्हेन आई गेट अ रिलायबल सोर्स तब उनसे पढ़ने के बाद ही मैं उन चीज़ों पर यकीन करती हूँ और आपके सामने बोलती हूँ। और राइट, सो प्लीज़ गलत बातों पर मत जाइए। राम जी ने उन्हें घर से नहीं निकाला था। राम जी कश्मकश में पड़ गए थे बिकॉज बीइंग अ राजा उन्हें अपने प्रजा के बारे में सोचना था। ही कांट बी दैट सेल्फिश राजा जो सिर्फ अपने घर के बारे में सोचे, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। पिता की एक बात उन्हें हमेशा से उनके दिमाग में थी कि एक राजा जो होता है ना, वो पहला प्रजा का होता है, उसका परिवार, उसका दोस्त, सब कुछ बाद में आता है, उसकी अपनी संतान भी बाद में आती है, सबसे पहले प्रजा आती है। और इसके लिए प्रजा के लिए कभी उसको अपने संतान को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को भी छोड़ना पड़े तो उसे तैयार रहना चाहिए। राम जी के मन में बस यही बात थी। लेकिन सीता माता निर्दोष थी, सीता माता एकदम शुद्ध थी, इसलिए उन्होंने कभी सीता माता से जाने नहीं कहा। लेकिन सीता माता ने राम जी की इस कश्मकश को समझा और वो खुद अपने मन से वहां से चली गई। ठीक है। दूसरी बात, ये सब का कारण ना एक श्राप था, क्योंकि राम जी, सीता जी, विष्णु भगवान एंड लक्ष्मी माता का रूप है। दे न्यू क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। उन्हें पता था एंड दैट वाज द रीजन वो वापस लवकुश को लेके खुशी खुशी आई। राइट, जब राम जी उन्हें लेने गए वो खुशी खुशी आए। अदरवाइज वो रिवोल्ट करती, मैं नहीं आऊंगी, तब तुमने निकाला, अब मैं नहीं आऊंगी। बट शी डिडंट डू दैट। वो आई क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जो हो रहा है ये होनी था। एंड सीता माता को भी श्राप था कि वो गर्भवती होंगी। ओके, ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, सीता माता अपने सखियों के साथ खेल रही थी, ठीक है, जनकपुर में ऑफकोर्स। वहाँ पे वो खेल रही थी और वहाँ पे उनको एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई थोड़ी देर के लिए, जस्ट सुस्ताने के लिए बोलते ना अपन, जाके बैठ गई। वहाँ पे एक तोता और तोती रामायण के, वो लोग वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे कथा सुनी, क्योंकि अब ऋषि मुनियों के इसमें आश्रम में क्या होगा, कथा ही सुनाई जाएगी। तो वो सुनते सुनते उनको इतना लर्न हो गया, इतना रट्टा हो गया कि वो आकर वहाँ पे एक दूसरे को सुना रहे थे, बोल रहे थे। अब सीता माता ने जैसी कहानी सुनी, उन्हें लगा बड़ा अच्छा यार, मुझे सुनना है ये कहानी। तो उन्होंने उस तोती जो थी, लाइक फीमेल जो तोता था, उसको कैप्चर किया और अपने घर में, अपने महल में जाके उसको एक पिंजरे में रख दिया। ठीक है। अब वो तोता बोलती रह गई, जो तोती थी, राइट, तोती बोलती रह गई कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं गर्भवती हूँ एंड मुझे जाने दो। लेकिन सीता माता ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लड़कपन में थी, वो भी छोटी ही थी, तो हम उनसे भी ज़्यादा समझदारी की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और जो कुछ दिनों में वो गर्भवती थी, कैद में थी, उसको कैद की आदत नहीं थी, वट एवर मे बी द रीज़न, उसको उसके तोता से दूर कर दिया गया था, लाइक वो मर गई उसी पिंजरे में। और ये देख के तोता जो था उसने उनको श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरी पत्नी को, गर्भवती थी, उसको मुझसे दूर किया, और तुम भी जब गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से दूर हो जाओगी। एंड ये भी उनको पता था कि भाई ये श्राप मिला हुआ है मुझे। तो ये सब के वजह से भगवान और सीता माता अपने मन से दूर हुई थी। देखो, भगवान लोगों को ना ऑलरेडी क्या होने वाला है, काल का आभास होता है। आपने सुना होगा जब शिव जी एंड सती माता ने अपना देह त्यागा था, उसके पहले जब वो जिद कर रही थी कि मुझे अपने मायके जाना है, अपने पिता के वो यज्ञ जो उन्होंने आयोजित किया है उसमें जाना है, शिव जी उनको मना कर रहे थे मत जाओ, है ना, उनको बहुत समझाया मत जाओ, कुछ बुरा होगा, बट उन्होंने नहीं माना, वो गई। क्यों वो मना कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कुछ तो बुरा होने वाला है, क्योंकि उनको पता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन स्टिल जब वो चीज़ हुआ तो वो नहीं सहन कर पाए, और फिर उसके बाद तांडव हुआ। एंड देन विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो कि अलग अलग जगह पे फैले, शक्तिपीठ बना। तो भगवान जी लोगों को ऑलरेडी पता होता है क्या होने वाला है, बस वो उसको रोक नहीं सकते। और उनको भी ये दिखाना, जब वो इंसान के अवतार में जब धरती पे आए हैं, तो उनको भी ये दिखाना ज़रूरी है कि जब भगवान अपने कर्म से बच नहीं सकते, जब भगवान उन श्राप से या कर्मों के नतीजों से बच नहीं सकते, तो इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं है। दैट वॉज इट। थैंक यू।